हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बेटा उसने कहा है कि एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 17th टर्म एक्सीड है, ज्यादा है किससे? उसकी 10th टर्म से। अब उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा है बच्चों? बाय 7। अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब ये कंडीशन क्या है बच्चों? उसने कहा है कि हमारे पास जो एपी है उसकी 17th टर्म बड़ी है किससे? उसकी 10th टर्म से। अब कितना बड़ी है? बाय 7। तो दैट्स मीन अगर मैं उसकी 10th टर्म में 7 को बच्चों ऐड कर दूं फिर वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी बच्चों? बराबर हो जाएंगी। उसके कहने का मीनिंग ये है। अब हमारे पास ये कंडीशन है, हमने इसको यूज करके कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा? जो टर्म्स है वो एक तरफ कर लेंगे, जो कांस्टेंट होगा वो एक तरफ करेंगे। तो अब हम यहां पे लिखेंगे कि बाय गिवन कंडीशन, कि जो हमें कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग जो 17th टर्म है और जो 10th टर्म है, अगर मैं उन दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा? 7 आएगा। एक ही बात है, हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी 17th टर्म उसकी 10th टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों? 7 ज्यादा है। ठीक है। अब यहां पे मुझे ए और डी तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने तो डिफरेंस निकाला है, तो यहां पे तो डी है नहीं है। तो डिफरेंस को निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? इन टर्म्स को इसकी जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे 4 टर्म को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिफरेंस। तो बेटा 17th टर्म को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a प्लस यहां पे 17 है तो यहां पे क्या आएगा? 16d। क्लियर है बच्चों? अब बारी किसकी है? 10th टर्म की। तो यहां पे है माइनस, तो मैंने यहां पे लगा लिया माइनस। अब बेटा 10th टर्म को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a प्लस 9d। अब बेटा ध्यान दो, मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा लिया क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के बाद साइन क्या है? माइनस का। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा लिया। इज इक्वल टू 7। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा a प्लस 16d। जो ये माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर जो साइन है दोनों को चेंज करेगा। ए क्या है? प्लस का, तो ये हो जाएगी माइनस की, प्लस का 9d हो जाएगा माइनस का 9d इज इक्वल टू 7। क्लियर है बेटा? अब ये a प्लस की है, ये a माइनस है, तो a से a क्या हो गया बच्चों? कैंसल। अब 16d प्लस का है, माइनस यहाँ पे है 9d, तो प्लस माइनस माइनस, तो 16 में से 9 माइनस करेंगे बच्चों, हमें क्या मिलेगा बच्चों? 7। तो यहाँ पे साथ क्या आएगा? d। अब 16 बड़ा था, उसका साइन क्या था? प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस 7d इज इक्वल टू 7। अब d की वैल्यू निकालने के लिए बेटा जो 7 है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो 7 1 जार 7। तो हमने d की वैल्यू निकाली है बच्चों, वो हमारे पास क्या है? 1। तो हम फाइनल आंसर यहां पे लिखेंगे कि कॉमन डिफरेंस 1। क्लियर है बच्चों? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो बेटा उसके कहने का मीनिंग है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म उसकी 54th टर्म से बड़ी है? कितना बड़ी है? 132। अब बेटा इस कंडीशन का पहले अच्छे ढंग के साथ हम मीनिंग समझेंगे। तो उसने कहा है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म है, हमें मालूम नहीं है वो कौन से सीरियल नंबर पे है, पर वो बड़ी है इसकी 54th टर्म से। और वो कितना बड़ी है बच्चों? वो बड़ी है 132 मोर देन। क्लियर है? उसके कहने का मीनिंग है कि अगर इसकी 54th टर्म में मैं 132 को ऐड कर दूं तो ये दोनों टर्म्स बच्चों क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब हमें ये मालूम नहीं है कि इस टर्म का सीरियल नंबर क्या है, ये कौन सी पोजीशन पे है जो उससे बड़ी है। तो हम मान के चलेंगे बेटा उसका सीरियल नंबर क्या है? n। अगर इसका सीरियल नंबर n है तो ये कौन सी टर्म बन जाएगी बच्चों? ये बन जाएगी nth टर्म। तो यहीं से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और हम यहां पे लिखेंगे कि जो हमने टर्म निकालनी है, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth। तो हमने ये टर्म मान लिया कि ये टर्म बड़ी है। क्लियर है? अगर ये टर्म बड़ी है बच्चों, देयरफॉर बाय गिवन कंडीशन, तो इस कंडीशन से जो इक्वेशन में गिवन है उससे हमारे पास क्या आएगा बच्चों? कि nth टर्म वो बड़ी है उसकी 54 टर्म से। कितना बड़ी है? 132। क्लियर है बच्चों? अब टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे रहने देंगे, तो हमें मिलेगा nth टर्म और ये बन जाएगी माइनस की
54 टर्म इज इक्वल टू 132। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हमने हर एक क्वेश्चन में किया है, इन टर्म्स की जनरल फॉर्म लिखेंगे। nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद यहां पे आएगा माइनस का साइन, और जो 54th टर्म है बेटा वो हम यहां पे लिखेंगे। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, a प्लस 53d इज इक्वल टू 132। क्लियर है बेटा। अब हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है उसका सीरियल नंबर, तो दैट्स मीन हमने n की वैल्यू निकालनी है, और a और d की वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी कहां से, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, पहले इसे और सॉल्व करते हैं और कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं। तो हमें मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस माइनस को ओपन करेंगे तो बेटा ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस की हो जाएगी और 53d भी माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 132। क्लियर है बेटा। अब यहां पे मैंने क्या देखा, a मेरी प्लस की है, a मेरी माइनस की है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। अब इन दोनों में बेटा, इसे पहले एक बार यहां पे लिख लेते हैं, n माइनस 1 इंटू डी माइनस 53d इज इक्वल टू 132। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा d, तो मैंने d को कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे n माइनस 1, उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 53 ब्रैकेट क्लोज 132। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आ गया d, यहाँ पे आ गया n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो हमें मिलेगा माइनस 54 इज इक्वल टू 132। अब बेटा यहाँ पे हम d की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम डिफरेंस यहाँ पे निकालें, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो हमारे पास आएगा बेटा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है 12, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमें मिला 12 n माइनस 54 इज इक्वल टू 132। अब बेटा 12 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जब हम इसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय, ये इसके नीचे चला गया बच्चों 12। क्लियर है। अब 12 से इसकी डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलेगा 12 1 जा 12, 1 आ गया बेटा, उसके बाद यहां से 2 कैरी गया, 12 1 जा 12, तो हमें क्या मिला 11। तो हमें मिला n माइनस 54 इज इक्वल टू 11। अब 54 को ट्रांसवर्स करेंगे, तो हमें मिलेगा बेटा n इज इक्वल टू 11 प्लस 54, तो हमने इसे ऐड किया तो बेटा हमें क्या मिला 65। तो दैट्स मीन हमें कौन से सीरियल नंबर वाली टर्म मिली है बेटा, जो 65 पोजीशन पे है, तो हम लिखेंगे 65th टर्म इज ग्रेटर देन इट्स 54th टर्म बाय 132। तो ये हमने निकाल लिया था बच्चों, ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।